कोहलरॉश का आज लास्ट क्लास होगा और इसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस वाले पोर्शन पर आ जाएंगे। फैराडेज फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलिसिस, सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, उस वाले पोर्शन। ये टॉपिक का थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ रह गया, इसलिए आज बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होगा। 2-3 न्यूमेरिकल जो हम लोग छूट गया था उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। यहाँ देखो स्क्रीन पर कोहलरॉश लॉ दिखाई दे रहा है आपको। कोहलरॉश लॉ के बारे में हम लोग बात किए थे कि इसका एप्लीकेशन ये था कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट का मोलर कंडक्टेंस वैल्यू हम डायरेक्टली नहीं निकाल रहे हैं तो उसको हम इनडायरेक्टली निकाल सकते हैं। और इसी कोहलरॉश लॉ की सहायता से हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो होता है लेमडा एम बाई लेमडा एम नॉट। और जब अल्फा निकल गया और क्वेश्चन में कहा जा रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट के, तो ये रिलेशन निकलेगा सी इंटू अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। इससे रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए थे, जैसे आपके एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सोल्व कर चुके थे, जिसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट आयन का ये वैल्यू दिया हुआ था। इसमें से ऐड करके हम लोग कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट का निकाल लिए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये आया था, सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और NaSA यानी सोडियम एसीटेट का दिया हुआ था वैल्यू, और इससे हम लोग को एसिटिक एसिड का वैल्यू निकालना था। क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लिए थे। आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। यहाँ ये देखो, ये 3 क्वेश्चन बाकी है। ये एग्जाम्पल का 3.9 है। यहाँ कर रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028 मोल लीटर इनवर्स एसिटिक एसिड इज 4.95 इंटू 10⁻⁻5 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी है यानी कि कप्पा का वैल्यू दिया हुआ है। आगे कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब देखो यहाँ डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। इफ लेमडा एम नॉट फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब क्या करेंगे, न्यूमेरिकल बनाने के लिए जो बार बार आपको बोलते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, जो डाटा दिया हुआ है वो डाटा को सेपरेट करेंगे, क्या निकालना है उसके बारे में सोचेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन में के निकालने के लिए कह रहा है, जरा देखो तो यहाँ पर के के लिए हमें रिलेशन क्या चाहिए। के के लिए हमें चाहिए कंसंट्रेशन जो दिया हुआ है, लेकिन अल्फा नहीं दिया हुआ है। अब अल्फा पर पहुंचो। अल्फा निकालने के लिए हमें लेमडा एम और लेमडा एम नॉट चाहिए। लेमडा एम नॉट ऑलरेडी दिया हुआ है, लेमडा एम नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, लेमडा एम का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से पुट करेंगे तो अल्फा निकलेगा, इस अल्फा के वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो के निकलेगा। यानी क्वेश्चन तो 3 स्टेप में जाकर के बनेगा और थोड़ा सा कैलकुलेशन भी यहाँ आएगा। देखते हैं हम लोग कैसे डाटा सेपरेट करते हैं, क्या दिया हुआ है वहाँ पर के अनुसार से। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.001028, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसी को सी भी कह सकते हैं या एम भी कह सकते हैं, एंड इट्स वैल्यू इज 0.0010। साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दो तो 1.028 इंटू 10⁻³ मोलर हो गया। एसिटिक एसिड इज 4.95 इंटू 10⁻⁻5, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा का वैल्यू दिया हुआ है, इट इज 4.95 इंटू 10⁻⁻5 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। आगे लेमडा एम नॉट का वैल्यू दिया हुआ है और ये वैल्यू है यहाँ पर 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब इसे सोल्व करने के लिए आपको क्या क्या निकालना होगा। सबसे पहले आप निकालोगे यहाँ पर लेमडा एम का वैल्यू, लेमडा एम का वैल्यू निकालेंगे। फिर इसके बाद में हम लोग अल्फा का वैल्यू निकालेंगे और फिर इसके बाद में हम लोग के का वैल्यू निकालेंगे। रिप्रेजेंट करते वक्त में ध्यान देना, यहाँ ये आपका दिखना चाहिए कि ये कुछ अलग तरीके से लिखा हुआ है, यानी कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा है और यहाँ पर ये के यानी कि डिसोसिएशन कांस्टेंट है। ये जो है वो आपका दिखना चाहिए। अब सबसे पहले लेमडा एम का वैल्यू निकालते हैं। याद करो लेमडा एम इज इक्वल टू हम लोग क्या पढ़े थे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखो यहाँ ये दिया है स्पेसिफिक कंडक्टेंस 4.95
इंटू 10⁻⁻5 इंटू 1000, ये कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन यानी मोलरिटी दिया हुआ है 1.028 इंटू 10⁻⁻। अब थोड़ा ध्यान से देखो क्या वैल्यू कट सकता है। यहाँ ये 10⁻³ है और ये 10⁻⁻5 है, यहाँ -3 और यहाँ -5, तो यहाँ 10⁻⁻2 बचेगा। अब इस 10⁻⁻2 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 बचा रह जाएगा, बाकी का 10⁻⁻2 है, तो यहाँ 10 और ये 4.95, इसका मतलब ये वैल्यू आ गया यहाँ पर 49.5 डिवाइडेड बाई 1.028। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, बाकी का पावर का कैलकुलेशन पहले कर लिए, आप जैसे करना है उस तरीके से आप कर सकते हैं। इसे भी आप ऊपर ले जाओगे तो ये ऑलरेडी 10⁻³ है, ये प्लस हो जाएगा तो 10⁻6 और 10⁻⁻5 यानी 10⁻1 और इसको मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ 49.5 डिवाइडेड बाई 1.028, इससे डिवाइड कर दिए तो वैल्यू आ गया 48.1517, तो यहाँ वैल्यू आ गया 48.15। इतना ही लेकर के चलते हैं 15, अगर एक और डिजिट लेकर चलना होगा तो 2 ले लेंगे, यूनिट हो जाएगा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अभी हम लोग एक पार्ट किए, यानी कि लेमडा एम का वैल्यू निकाले। अब जब लेमडा एम निकल गया तो अब इसके बाद में हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा के लिए रिलेशन याद करो, अल्फा इज इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं लेमडा एम बाई लेमडा एम नॉट। लेमडा एम का वैल्यू अभी कैलकुलेट किए हैं हम लोग, अभी निकाले हैं, इस वाले वैल्यू को लेकर के चलेंगे हम लोग। लेमडा एम 48.152 और लेमडा एम नॉट दिया हुआ है 390.5, 48.152 48.152 डिवाइडेड बाई 390.5, चेक कर लेते हैं 390.5 ही है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, ये 390.5 है। ये अल्फा का वैल्यू निकालेंगे, डिवाइड कर देते हैं। एग्जामिनेशन में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है तो वहाँ तो आपको मैनुअली करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन का प्रैक्टिस आप करते रहोगे। 390.5 देखो वैल्यू कितना आ गया 0.1233, तो आप 0.123 भी लेके चल सकते हो, यानी अल्फा का वैल्यू आ गया 0.123। ये सेकंड पार्ट निकल गया। फर्स्ट पार्ट में हम लोग निकाले लेमडा एम, सेकंड पार्ट में हम लोग निकाले अल्फा, और अब थर्ड पार्ट में डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि के का वैल्यू निकालना है। नाउ के इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। सी का वैल्यू कंसंट्रेशन, पीछे से डाटा देखो, कंसंट्रेशन हम लोग निकाल चुके हैं 1.028 इंटू 10⁻³ 1.028 इंटू 10⁻³ इंटू अल्फा का स्क्वायर, अल्फा का वैल्यू है 0.123 का स्क्वायर कर दिए डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा यानी 0.12। अब एग्जामिनेशन में रहेगा मैनुअली करना है, यहाँ चूंकि कैलकुलेटर ओपन किए हुए हैं तो इसलिए हम पूरा डेसिमल के 2-3 डिजिट तक लेकर के चल रहे हैं। आपको मैनुअली करना हो तो राउंडिंग ऑफ कर दोगे, डेसिमल के 2 डिजिट तक लेकर के चलना, इतना आप अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि आप जो कैलकुलेशन करेंगे मैनुअली होगा, तो बाकी का जो टीचर हैं चेक कर रहे हैं आपका कॉपी, तो वो देखेंगे कि हाँ मैनुअली किया जाएगा तो राउंडिंग ऑफ करके स्टूडेंट किया है तो नियरली इक्वल टू वो वैल्यू आएगा, इसलिए उसका टेंशन नहीं लेना। एग्जैक्ट मैनुअली करने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, यहाँ चूंकि कैलकुलेटर ओपन है इसलिए हम ये वैल्यू ले लें। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है 0.123 इंटू 0.123 यानी 0.123 का स्क्वायर हो गया, इंटू यहाँ ये वैल्यू है 1.028, 1.02, देखो ये वैल्यू कितना आ गया 0.01555, इसको हम लोग 0.016 ले लेते हैं, यानी 0.016 10⁻³ डिवाइडेड बाई, इस जगह पर वैल्यू 1 माइनस करना है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 में से माइनस कर दिए 0.123 को, ये वैल्यू आ गया 0.877। अब इसको डिवाइड कर देते हैं,
ये भी कर लेते हैं, 0.016 डिवाइडेड बाई 0.877, यानी 0.018 है 2 तक, इंटू 10⁻³ और अगले स्टेप में ये डेसिमल को यहाँ हटा के यहाँ डालोगे तो ये 1.82 इंटू 10⁻⁻5, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट का वैल्यू है। तो इस तरीके से जितना कुछ सीखे एप्लीकेशन ऑफ कोहलर-रोच-शराव में, वो सब का इस्तेमाल यहाँ पर किए। यहाँ ये देखो, आपके बुक का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इन टेक्स्ट का 3.9। यहाँ कह रहा है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.025 मोल लीटर इनवर्स मीथेनोइक एसिड यानी HCOOH is 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि अल्फा का वैल्यू निकालना है, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट गिवन lambda naught H plus is equal to 349.6 and lambda naught HCOO minus is 54.6 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये क्वेश्चन भी उसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा चेंज क्या किया है, पहले वाले में कप्पा का वैल्यू दिया हुआ था और हम लोग लेमडा एम निकाले थे। इस वाले क्वेश्चन में लेमडा एम ही दिया हुआ है, लेकिन लेमडा एम नॉट दे करके उसके कंस्टिट्यूएंट्स का निकालना, जबकि अभी जो क्वेश्चन सोल्व किए थे वहां पर लेमडा एम नॉट का वैल्यू दिया। करते हैं, देखते हैं, डाटा सेपरेट करते हैं क्या दिया हुआ है वहां पर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंसंट्रेशन सी और एम, इनका वैल्यू दिया हुआ है, इट इज 0.025 मोलर। मीथेनोइक एसिड इज 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यानी लेमडा एम का वैल्यू दिया हुआ है, यूनिट से ये पकड़ो, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, इट इज 46.1 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। लेमडा एम का वैल्यू, कैलकुलेट इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो उसके लिए पहले हम लोग अल्फा निकालेंगे और अल्फा निकालने के बाद में फिर निकलेगा के का वैल्यू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर लेमडा नॉट H प्लस और लेमडा नॉट HCOO माइनस का वैल्यू दिया हुआ है, तो लेमडा नॉट HCOOH यानी मीथेनोइक एसिड, इट वुड बी इक्वल टू लेमडा नॉट HCOO माइनस प्लस लेमडा नॉट H प्लस, ये होगा वैल्यू। अब देखो तो मीथेनोइक एसिड में HCOO माइनस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 54.6, यहाँ लिख दिया हम लोग वैल्यू 54.6, प्लस H प्लस का वैल्यू दिया हुआ है 349.6। अब यहाँ इन दोनों के वैल्यू को ऐड कर देते हैं, 54.6 प्लस 349.6, वैल्यू आ गया 404.2। ऐड कर देते हैं इसके वैल्यू को, इट इज 404.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये वैल्यू निकल गया लेमडा नॉट का। अब निकालो आप अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू, रिलेशन पढ़े हम लोग, लेमडा एम बाई लेमडा एम नॉट। देखो तो लेमडा एम का वैल्यू दिया हुआ था इस जगह पर, क्वेश्चन में दिया हुआ है 46.1। लेमडा एम का वैल्यू हमेशा कम होगा, क्योंकि लेमडा एम नॉट तो कहा जाता है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब जहां पर इसके मोलर कंडक्टेंस का वैल्यू मैक्सिमम होता है उसको कंसीडर करते हैं। तो अब यहाँ पर 46.1 को डिवाइड कर दिए लेमडा एम नॉट के वैल्यू से, इट मीन्स 404.2 से डिवाइड करते हैं। 46.1 डिवाइडेड बाई 404.2, ये वैल्यू देखो 0.114 आ रहा है, यहाँ अल्फा का वैल्यू लिख लिया हम लोग 0.114, ये अल्फा का आ गया। अब अल्फा के बाद में हम लोग के का वैल्यू निकाल लेते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट, के इज इक्वल टू C इंटू अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा।
सी का वैल्यू 0 पॉइंट देख लेते हैं एक बार, कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 0.025, 0.025 इंटू अल्फा का वैल्यू अभी हम लोग कैलकुलेट करके निकाले हैं। यहाँ देखो अल्फा ये कितना आया वैल्यू 0.114, 0.114 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.114। अब इसको सोल्व करना है। 0.114 इंटू 0.114 इंटू 0.025, ये वैल्यू आ गया 0003249। इसको हटाएंगे तो ये 5 हो जाएगा 0003225, 0.000325। आप समझ सकते हो कि मैनुअल करना हो तो टाइम तो आपको लगेगा कैलकुलेशन करने में। यहाँ 1 माइनस 0.114 यानी 0.886, 0.886 इस जगह पर अब डिवाइड कर देते हैं तो 0.000325 डिवाइडेड बाई 0.886 यानी ये वैल्यू आ गया 0000366। तो हटाओगे तो इसको 37 कर सकते हैं, यानी 00037 या साइंटिफिक नोटेशन में 3.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस। ये वैल्यू आ गया डिसोसिएशन कांस्टेंट का। यहाँ देखो इस जगह पर ये क्या कह रहा है, कंडक्टिविटी ऑफ 0.00241 मोलर एसिटिक एसिड इज 7.896 इंटू 10 टू द पावर -5 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। यानी कप्पा का वैल्यू दिया हुआ है। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी यानी कि लेमडा एम का वैल्यू निकालना है। इफ लेमडा एम नॉट फॉर एसिटिक एसिड इज 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। यहाँ पर कैपिटल लेमडा होना चाहिए था, ये कैपिटल लेमडा होगा, लेमडा नॉट फॉर। व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये भी बिल्कुल वही है, यानी तीनों क्वेश्चन एक ही जैसा है। अब अभी का ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये क्वेश्चन आपका वो एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन से मैच कर रहा है। डाटा सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कंडक्टिविटी सी या इसी को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करेंगे तो इट इज 0.00241 मोलर। एसिटिक एसिड इज 7.896। स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा का वैल्यू दिया हुआ है 7.896 इंटू 10 टू द पावर -5। देख रहे हो वैल्यू भी कितना बड़ा दिया है, यानी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा 10 टू द पावर -5 सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी यानी आपको लेमडा एम का वैल्यू निकालना है। आगे इफ लेमडा एम नॉट, एसिटिक एसिड के लेमडा एम नॉट का वैल्यू दिया हुआ है, इट इज 390.5 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आगे क्या कर रहा है, व्हाट इज इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी कि सबसे पहले आप अल्फा निकालोगे और उसके बाद में फिर के का वैल्यू निकालोगे। यहाँ कप्पा है और ये डिसोसिएशन कांस्टेंट। पहले लेमडा एम निकाल लेते हैं तो लेमडा एम वुड बी इक्वल टू अ स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000 डिवाइडेड बाई एम। स्पेसिफिक कंडक्टेंस देखो कितना है 7.896 इंटू 10 टू द पावर -5 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम। डेसिमल को हटाएंगे तो ये 2.41 इंटू 10 टू द पावर -3 हो जाएगा। डेसिमल के बाद में 3 डिजिट में किए तो अब पहले 10 के पावर का कैलकुलेशन। फिर देखो यहाँ पर भी ये -3 है, ऊपर में जाएगा तो +3 और ये 10 टू द पावर 6 और यहाँ पर ये बचा हुआ है -5 यानी 10। तो इसको हम 78.96 लिख सकते। तो यहाँ ये वैल्यू आ जाएगा 78.96 डिवाइडेड बाई 2.4 यानी 32.76।
32.76 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये वैल्यू निकल गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग अल्फा का वैल्यू निकालते हैं। अब इसके बाद में अल्फा, कैलकुलेटर को साइड में करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू लेमडा एम बाई लेमडा एम नॉट। लेमडा एम का वैल्यू अभी जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं वो ये वैल्यू है 32.76। 32.76 डिवाइडेड बाई 390.5। अब इसको डिवाइड कर लो। 32.76 डिवाइडेड बाई 390.5 यानी 0.0838 है। इस 8 को 9 को हटाओगे तो यहाँ ये 4 लिख सकते हैं, तो हम लोग 0.084 लेके चले। 0.08 ये अल्फा का वैल्यू निकल गया। अब के निकालो। के इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा। कंसंट्रेशन अभी हम लोग मोलर कंसंट्रेशन यहाँ यूज किए हैं, 0.00241 है। 0.00241 0.00241 इंटू 0.084 इनका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0.084। अब इसे सोल्व करते हैं हम लोग। देख रहे हो, कैलकुलेशन के अलावा बाकी कंसेप्ट का कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि उसकी वजह से परेशानी हो। 0.084 इंटू 0.084 इंटू 0.00241 ये वैल्यू आ रहा है 2244017। 0.123417 डिवाइडेड बाई, तो 1 में से माइनस कर देते हैं। 1 माइनस 0.08 देखो 0.916 0.916। अब इसको डिवाइड कर देते हैं वैल्यू को। 0.123440 है 17 डिवाइडेड बाई 0.916। अब देखो 401855 तो 186 या इसको 19 भी कर सकते हैं, यानी 0.0001886 हो जाएगा ये 186। और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 1.86 इंटू 12345 यानी कि 10 टू द पावर -5 ये वैल्यू आया। तो ये इस पार्ट से रिलेटेड इतना ये क्वेश्चन था, कोहलर-रॉस लॉ से रिलेटेड। तो ये कोहलर-रॉस लॉ का पोर्शन हम लोग कंप्लीट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब स्टार्ट किए थे तो वहाँ बताया था कि इसमें 3 पार्ट हैं। फर्स्ट था आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसमें नर्स्ट इक्वेशन तक यूज किए। सेकेंड पार्ट ये था जहाँ कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, ये सारा पार्ट था, कोहलर-रॉस लॉ था। अब थर्ड पार्ट है आपका इलेक्ट्रोलिसिस। ये तीनों पार्ट इंडिपेंडेंट है। जैसे अभी जो हम लोग बना रहे थे कहीं नर्स्ट इक्वेशन का यूज नहीं हुआ। इसके बाद वाले पार्ट में हम लोग पहुंचेंगे तो ना तो वहाँ नर्स्ट इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा, ना तो रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी का जरूरत। वहाँ पर एक अलग कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो हम लोग अपने अगले क्लास में इलेक्ट्रोलिसिस से स्टार्ट करेंगे। फैराडेज फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, वो सब क्या है उसके बारे में बात। तो आज यहीं तक। अब मेरा सजेशन ये है कि ये तीनों क्वेश्चन आप यहाँ पर अपने एक बार में देख लिए आप कि कैसे बनाया गया है। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है। आज ही अपनी कॉपी में इसको खुद से बनाओगे। कैलकुलेटर रखो आप अपने सामने, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि केमिस्ट्री सीखना है आपको। जोड़ घटाव गुणा भाग तो अगर आपको आता है तो वो फिर आप कर सकते हैं। तो वो बाकी आप ये तीनों क्वेश्चन जो अपनी कॉपी में कर लोगे। बाकी हम लोग अब अगले क्लास से मिलते हैं। आज यहीं तक। Thanks for watching this video.